नहीं नहीं, कोई नाराजगी का नहीं, हम केवल आपको यह बता रहे हैं कि आपने कहा लंबे समय के बाद, हम परसों ही मानक जी के साथ थे सर। मेरे साथ तो आप बड़े लंबे वक्फे के बाद जुड़े। ठीक, मैं वो ठीक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। खैर वो अलग विषय है। मैं ये केवल जानकारी दे रहा हूँ कि बिहार में 40 वीमेन सेंट्रिक योजनाएं चल रही हैं। एग्जैक्टली 40, ये 41 है। दूसरा सवाल की इलेक्शन कमीशन द्वारा दिनांक 6/10/2025 जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ तक चिन्हित और अनुमोदित लाभुकों को ही राशि भेजने की अनुमति दी गई है। ये इलेक्शन कमीशन ने हमको अनुमति दिया है ये कि जो लोग चिन्हित हैं और जो अनुमोदित हैं, जो जीविका संगठन से अनुमोदित हैं, उनको देने की बात इलेक्शन कमीशन ने को हम लोगों ने जानकारी दी और परमिशन इसका लिया। नहीं सर, ये तो जो मनोज झा कह रहे हैं वो ठीक हो गया। प्रवक्ता भी नहीं हूं। नीरज जी एक सेकंड, ये तो जो मनोज झा ने चिट्ठी में लिखा ये तो वही हो गया ना कि बड़ा कैलकुलेटिव जुगाड़ कर लिया आपने कि चुनाव से 15 दिन पहले कैबिनेट से अप्रूव करा दिया बगैर किसी सर्वे के कि हम 10-10 हजार रुपए देंगे 15 दिन पहले, 10 दिन पहले। नहीं, गरिमा जी ये हमारी योजना 29/8/2025 को और सर्वे बिहार में हुआ है, जाति सर्वे है। 2,70,00,000 परिवार बिहार के अंदर हैं। 2,70,00,000 परिवार हैं और उसमें किनको डिवार करना है यह भी स्पष्ट है। सर ये जाति सर्वे तो एग्जैक्टली सर, एक सेकेंड सर, ये जाति सर्वे तो 2 अक्टूबर 2023 को हुआ था। उस समय आपने कहा था कि हम ये पैसा देंगे, आपने 2 साल निकाल दिए चुनाव के इंतजार में। नहीं, इसके अलावा आप देख लीजिए जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लेकर के मैं आ रहा हूं उस पर, जरी मेरी बात सुन लीजिए। जो आयकर दाता की श्रेणी में है वो नहीं रहेंगे, जो सरकारी सेवा में है वो नहीं रहेंगे, और बाजाप्ता वर्क प्लान इसका यह नहीं बनाया गया कि 10,000 रुपया दे दिया गया। जीविका की दीदियों से उनको जोड़ दिया गया। क्या प्रचार किया गया कि वो पैसा वापस ले लिया जाएगा, उस पर ऋण वो पर इंटरेस्ट लगेगा, जबकि कोई योजना का जो मार्गदर्शिका मेरे हाथ में है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पैसा वापस नहीं करना। सर मैं तो उस पॉइंट पर नहीं, 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय मुझे और मेरे दर्शकों को जो सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में वो ये है कि भाई आपने 1,41,00,000 महिलाओं को पैसा दे दिया, ठीक कह रही हूँ? ठीक, 3.5 करोड़ महिलाएं हैं बिहार में, तो यानी आपने लगभग आधी महिलाओं को पैसा दे दिया बीच चुनाव। नहीं, हमने ये कमिट किया है और यह अपने विशेष पात्र लाभुकों की राशि चुनाव समाप्ति के उपरांत दी जाएगी। शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आया है, उसको भी समूह से जोड़ करके देंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब इलेक्शन कमीशन की आपने 2006 में पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया 50%, साथ में आपने नगर निकाय चुनाव में भी 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया। 2013 में आपने पुलिस फोर्स में 35% आरक्षण दे दिया। भाई महिलाएं जिस राज्य की इतनी सशक्त कर दी नीतीश कुमार ने, उनको 10-10 हजार रुपए देने की नौबत आ गई। नहीं, 10-10 हजार कैसे? आप मुख्यमंत्री साइकिल योजना, अगर साइकिल हमने दिया था तो चुनाव के दृष्टिकोण से दिया था। जब बेटियों को साइकिल, और देश के बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं है, लीडर स्टेट है, देश में कहीं नहीं ये योजना है। हमने अगर योजना बनाई तो केवल यह नहीं कि कैबिनेट से अप्रूवल करा लिया, बल्कि जीविका की दीदियों से जोड़ा और वर्क प्लान इसका बनाया। वर्क प्लान बनने के बाद इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था किया हमने यह भी कहा कि इसके मार्केटिंग के लिए हम ग्रामीण हाट बनाएंगे, इसका जो प्रोडक्ट होगा सारा वर्क प्लान बना दिया गया। ऐसा नहीं कि योजना लाया 10,000 करोड़ जीविका दीदी तो आपके राज्य में रजिस्टर्ड है ना, ऑलरेडी 3.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ जीविका दीदी रजिस्टर्ड है। तो जब ऑलरेडी 1.5 करोड़ जीविका दीदी बढ़िया कर रही हैं, रोजगार कर रही हैं, वो सशक्त हो चुकी हैं, तो फिर उन्हीं जीविका दीदियों को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई 10,000 रुपए देकर? नहीं, राशि का सदुपयोग अगर होना है तो जीविका दीदियों का जो ग्रुप है
वह योजना भाई योजना कोई देगा। हम बकरी पालन करेंगे, गौ पालन करेंगे, हम कोई भी बड़ा छोटा बड़ा काम करेंगे, 2 लाख रुपए तक की सरकार पूंजी देगी तो उसका कोई सिस्टम नहीं रहेगा मॉनिटरिंग का। क्या मॉनिटरिंग का सिस्टम रहेगा ना गरिमा जी? उसके लिए बाजाबता ये सिस्टम बनाया गया कि जीविका द्वारा ग्राम संगठन से प्राप्त सभी आवेदन को जांचोपरांत SIS डाटाबेस में आधार संख्या सहित विवरणी की प्रविष्टि की जाएगी। सर फिर गड़बड़ है। आप ये कह रहे हैं कि जो 1.5 करोड़ जीविका दीदी हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनके जरिए बाकी महिलाओं को मिल रहा है। नहीं, आप पहली बात उस पर सुधार कर लीजिए। 30,000 रुपया उनको मिलता है और 1.5 लाख रुपया उनको हम पूंजी के रूप में देते हैं उस स्वयं सहायता संगठन को। पूंजी के रूप में रिवॉल्विंग फंड हम 30,000 देते हैं जो लौटाना नहीं है। तो अब जब जीविका की दीदियों के साथ इनको जोड़ेंगे और जीविका में हम देश में नंबर 1 हैं, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि 80,000 लीटर पर डे जीविका की दीदियां दूध सप्लाई करती है सुधा को। यह बताते हुए मुझे सुकून मिल रहा है कि हॉस्पिटल में जीविका की दीदी रसोई चला रही है। अरे सर, अभी हम लोगों ने तय किया कि आंगनबाड़ी 1.5 करोड़ जीविका दीदी तो आप निकाल दीजिए ना फिर, अगर इतना बढ़िया कर रही है। और बची 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं, दे दिया आपने 1 करोड़ 41 लाख को। तो कोई गणित ही समझ में नहीं आ रहा। बची तो 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं ना सिर्फ, दे दिया आपने 1 करोड़ 41 लाख को। नहीं, जीविका की दीदियां की जो संख्या है वो परिवार की संख्या बार बार बोल रही हैं। वो जीविका दीदी की समूह का 1.5 करोड़ नहीं है जीविका दीदी का। 1 करोड़ 40 लाख वो प्रभावित परिवार है इकाई के रूप में। सरकार का डेटा है ये जी, सरकार का डेटा है। आपकी 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी है। आप नहीं, हम कह रहे हैं कि जीविका की दीदियां हैं इतनी, तो आप जो लखपति दीदियां सब बन गई। कितना लखपति दीदी बन पाया उसके भी आंकड़े हैं कि लखपति दीदी कितना बन पाया। तो उस 39 लाख बना है। तो इसका मतलब कि और लोगों को, उन लोगों को छोड़ दिया जाए, लखपति दीदी नहीं बनने दिया जाए। हमारे संकल्प पत्र में भी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जीविका की दीदियों से अगर उसको टैग करके हम कर रहे हैं, ये तो पारदर्शी तरीका है। और आप यह कहा जा रहा है कि चुनाव में ब्राइब दिया जा रहा है। सर तो भाई, अगर 10 दिन पहले 20 साल का मुख्यमंत्री, 20 साल के मुख्यमंत्री अगर चुनाव से 10 दिन पहले कैबिनेट से अप्रूव करा के और आनंद फानन में 75 लाख एक बार, 25 लाख एक बार, 21 लाख एक बार, और फिर पहुंच जाएगा आंकड़ा 1 करोड़ 41 लाख तक, तो ये तो चुनावी फायदा लेने की बकौल राजीव कुमार CC फॉर्मर जो है, आपको 5 साल में याद नहीं आती, चुनाव के समय पर सारा सशक्तिकरण याद आ जाता है। तो घुसी हुई ना सर। ऐसा कौन सा काम है? 7 निश्चय पार्ट 2 और पार्ट 1 की कसौटियों पर कस लीजिए हमको। हमने महिलाओं के बारे में जो वायदे किए वो पूरा किया कि नहीं? महिला पॉलिटेक्निक हमने बनाने का वायदा किया, क्या पूरा किया कि नहीं? महिलाओं को हमने, बेटियों को हमने रिजर्वेशन देकर के देश में पुलिस में नंबर 1 हमने बनाया कि नहीं? हाँ। जीविका की दीदियों में हम देश में नंबर 1 है कि नहीं? बिल्कुल। और साइकिल योजना जब हम दे रहे थे, पंचायती राज में आरक्षण दे रहे थे, तो उस समय चुनाव था मेरा, तो भाई सर, इलेक्शन था और मैंने बताया कि सुनिए ना, 41वां योजना है ये तो मैंने खुद बता दिया कि जिस राज्य ने पंचायत चुनाव में 50% दिया, जिसने नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दे दिया, जिसने 35% सरकारी नौकरी में दे दिया, पुलिस फोर्स में दे दिया, तो महिलाएं सशक्त हुई होंगी। और उन्हीं 3.5 करोड़ महिलाओं में से आप आधी महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, तो कौन सी महिलाएं सशक्त हो गई? अब लेकिन कंचना, तेजस्वी यादव ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, चुनाव आयोग मर गया।